अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी ज़िमनी इंतखाबात होते दिखाई दिए और दोनों जगह पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है और एक में JUI कामयाब होती दिखाई दी है। अगर बात की जाए PS 88 मलीर की नशिस्त पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए तो मोहम्मद यूसुफ बलोच के हवाले से बातें की जा रही हैं कि वो मैदान मार चुके हैं। पीपल्स पार्टी अक्सरियत वोट लेने में कामयाब रही है, 24,261 वोट लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। न सिर्फ ये कामयाबी है बल्कि एक भारी अक्सरियत से कामयाबी है। लेकिन एक और मामला कल देखने में आया था कि अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी होती दिखाई देती है। एक मसला दिखाई देता है, आज़ादाना तौर पर फायरिंग की जाती है और फिर उसके बाद SSP मलीर इरफान बहादुर साहब वहाँ पर खुद मौजूद होते हैं और फिर उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, फिर मेमनगुट थाने मुंतकिल किया जाता है। आज कमरे अदालत के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी बातें सामने आई। वहाब बलोच हलीम आदिल शेख के वकील के तौर पर पेश हुए और न सिर्फ पेश हुए बल्कि इस्तफसार किया गया, बातें की गई, जज की जानिब से कुछ सवालात उठाए गए। बहरहाल तजावुजात के ज़ुमरे में जो केस था हलीम आदिल शेख पर, उसमें इनको जमानत हो चुकी है और दीगर जो मुकदमात थे उसमें दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, हवाई फायरिंग और हंगामा आराई की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। हलीम आदिल शेख समेत सिक्योरिटी गार्ड जो उनके थे वो मुसल्लह बरदार अफराद थे। जब इरफान बहादुर साहब SSP मलीर जो है इस वक्त वहाँ पहुंचे तो ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ियों को डंडे भी मारे गए और उस वक्त ये असला बरदार जो लोग थे असले की नुमाइश कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो इस मामले को देखते हुए गिरफ्तार भी किया गया। अब इनके जो गार्ड्स हैं वो भी इस वक्त हिरासत में हैं और हलीम आदिल शेख को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अभी रखा गया है। इनको जुमे को तलब किया गया है। जुमे को मजीद जब तक तफ्तीश होगी, तहकीकात होंगी, उसके बाद ही तमाम चीज़ें सामने आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन लीडर ऑफ सिंध असम्बली क्या स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। और ये गिरफ्तारी जो हुई है इसमें जो मुकदमात में जो शिक डाली गई हैं, जो मुकदमात डाले गए हैं, क्या ये तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से सामने आई हैं या फिर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन वीक नज़र आ रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ PTI की जानिब से MPA मौजूद हैं मोहम्मद अली अजीज़ जीजी साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा कि ये जो मामला सामने आया आज के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, कैसा देखते हैं इस मामले को? हेलो जी मोहम्मद अली साहब, हेलो। आप जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है हलीम आदिल शेख साहब का, कैसा देखते हैं इस जी, मामले को आज? देखिए जी, उन्होंने पहली बात तो ये कि मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने ये उल्टी सीधे एक्ट के हिसाब से ये उन पे हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर FIR कटवाई और समझिए, और ये एंटी टेररिज्म और ये सब बड़ा अफसोस की बात है, वो गिरी हरकत की उन्होंने। बहरहाल एक ये प्रोसीजर है और इसका प्रोसीजर है, इसका एक दिन का रिमांड है, 2 दिन का नहीं है, क्योंकि जी आज गए थे तो एक कल का दिन है और फ्राइडे को इंशाल्लाह बुलाया है और इंशाल्लाह फ्राइडे को अल्लाह चाहे तो बेल हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा जो कोर्ट था, केस था बदीर वाला, उस पर एक पे बेल हो गई उनको और दूसरे पे भी मेरे ख्याल से बेल हो गई है, मुझे इसका कंफर्म नहीं पता भी। लेकिन बड़ा अफसोसनाक ये इस तरीके से एक पॉलिटिकल रिवेंज वो भी पार्टियों में होता है, इस तरीके से थोड़ी जी होता है कि आप उनकी चीजें फार्म हाउस पे अटैक कर दें, पर्सनल चीजों पर अटैक कर दें, फैमिली पे अटैक कर दें। ये कौन सी सियासत है? जी ये क्या दिखाना चाह रहे हैं अपना? ये गुंडागर्दी बदमाशी, ये गुंडागर्दी बदमाशी सिर्फ बड़े अफसोसनाक अफसोस, मैं जितना अफसोस करूँ अफसोस ही कर सकता हूँ नहीं तो मैं क्या बोलूँ इस पर। आप लोग कल रात CM हाउस के बाहर भी धरना देकर बैठे हुए थे, तब भी मामला नहीं बनते दिखाई दिए? नहीं जी, हमें इंस्ट्रक्शन आ गई थी PM साहब से, जो उन्होंने कहा था फिलहाल अभी ये अभी मैं जो भी उनकी मीटिंग अभी होनी थी, कैबिनेट की मीटिंग होगी, फिर जो भी लाएमल होगा उस पर फिर हम जो भी एक्शन लेना होगा वो लेंगे अभी। अच्छा, तो ये जो कल मामला हुआ, ये बताया ये जा रहा है कि हलीम आदिल शेख साहब के साथ मुसल्लह बरदार अफराद थे, पुलिस वहां ऐसा पर कुछ भी पहुंची। नहीं था। देखिए, अलीम आदिल शेख साहब का उस इलाके का इलेक्शन, उनका इलेक्शन वोट भी उसी इलाके में, ठीक है ना। ठीक है। वो एक जब जाहिर है, अगर आपका इलेक्शन का वोट उस इलाके में होगा तो आप वहीं रहेंगे, जाएंगे भाई अपने इलाके में, समझिए, आपका वोट भी वहीं है। तो अलीम आदिल से शेख साहब जैसे इनके MPs MLAs जो घूम रहे थे जगह जगह पे, अलीम आदिल शेख साहब जा रहे थे वहां से। जब इनके लोगों ने पथराव किया
और इनके और पूरा वो वीडियो भी मौजूद है जिसपे अलीम आदिल शेख साहब आराम से वॉक करते जा रहे थे। जी। इनके लोगों ने आके हुंडे जो इन्होंने पाले हुए थे वहां पे, जो अरेंज किए हुए थे, बुलाए हुए थे, वो उनको इंगेज किया जबरदस्ती। प्री प्लान ये हुआ सारा, ये पूरा 1-2 दिन पहले ये प्लान हुआ। ये नहीं तो जब सुबह उनको ही कह दिया इंगेज था किया। हलीम आदिल शेख ने, तो सुबह ही कह दिया था कि जी हाँ, मामला अलीम आदिल शेख साहब इंतहाई ने हसास है। अपने, जी हाँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये पहले ही अच्छा जाहिर कर दिया था कि ये प्लान है इनका, और एग्जैक्टली वही हुआ। इन्होंने आके पहले लड़ाई मार करने की कोशिश की, और जब वो अलीम आदिल शेख को गाड़ी बिठाया तो इन्होंने स्ट्रेट फायर मारा उसकी गाड़ी के ऊपर। जी। अल्लाह का करम है कि उनकी जान बच गई, गोली लगी नहीं, गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, और क्लैक्शन की गोली मारी इन्होंने फिर फायरिंग की बाद में वहां पे। तो ज़ाहिर है अलीम आदिल साहब के साथ भी अपने जो प्राइवेट गार्ड थे, क्योंकि ये वो कावड़ होता है ना, बुज़दिल डरपोक, उन्होंने कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले सारी सिक्योरिटी तो हमारे एमपीज और एमएलए से ले ली थी। तो जाहिर है उनके पास अपने गार्ड थे, उन्होंने फिर बचाने के लिए हवाई फायरिंग की, उससे फिर वो भागे, इधर उधर हुए। लेकिन ये गिरी हुई हरकत इन्होंने की और इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर कि जी हमने फायरिंग की, हमने ये किया। इससे मैं क्या बोलूं, शर्मिंदगी इनको तो होगी नहीं, लेकिन इससे गिरी हुई हरकत और क्या अच्छा, हो कुछ सकती बातें है। ये नहीं आ रही ना, इलेक्शन और कमीशन फिर वो ने प्री कल प्लान के था रोज। सारा, जिस तरीके से रिक किया इलेक्शन इन्होंने, ये अच्छा, प्लान ही का यही था। नहीं इन्होंने एक प्लान सवाल था मैं कि यहां पर इधर करना एंगेज चाहूंगा कर ना। दो, इधर एंगेज कर दो और उधर ठप्पेबाजी शुरू कर दो। और नहीं फिर उन्होंने बाद में वही किया, टेंट हमारे गिरा दिए, लोगों को प्रोसाइड, जो हमारे लोग बैठे हुए थे कैंपों में, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर, उनको भगा दिया, मार के डरा के, औरतों के ऊपर तशद्दुद किया। एमपी हमारी एक है, उसके ऊपर तशद्दुद किया। ये शर्मनाक नहीं है? क्या घटिया हरकतें नहीं है? मुझे बताएं, आप सोचिए जरा। अच्छा, क्या मुझे औरतों मुझे के ऊपर मुझे भी एक गुस्सा बात करता बताएं है? ना मोहम्मद इतने अली साहब, गिर गए ये मोहम्मद लोग, अली साहब, इतने गिर गए, मेरा हद हो मेरा गई। सवाल सुन लें मैं थोड़ा सा। क्या सख्त लफ्ज क्या बोलूं मैं? मेरा अफसोस, सवाल सुनने, अफसोस तवक्कुफ रखें करता हूं। थोड़ा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने फिर हल्का छोड़ने का हुक्म क्यों दिया था? ये कैंपेन करने देखिए आए थे, क्या करें? पोलिंग स्टेशन में कैसे आ सकता है इलेक्टेड नुमाइंदा? देखिए इनके डीसी ने लिखा कि पत्नी वो क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, जी। तो इन्होंने लिख दिया कि अलीम को उन्होंने कहा एक्सपेंड करो, ठीक है जी, मान लिया इलेक्शन कमीशन का सलाखों पे, अगर उनको लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, एसपी साहब आए, एसपी साहब के साथ एरिया के बाहर लेके चले गए, वो अपना सऊदाबाद एसएसपी ऑफिस वहां बिठा दिया। भाई जब आपने कर दिया छोड़ दे। वहां पे भी नहीं छोड़ा, वहां पे वो एसपी साहब ने कहा भाई मेरे को, वो बेचारा उसका भी कसूर नहीं, ऊपर से ऑर्डर था साईं मुराद साहब का, समझ गए, साईं सरकार का ऑर्डर था कि छोड़ना नहीं है, अच्छा। पैनिक सिचुएशन करनी थी, वो उन्होंने टाइम गेन करना था। मैं भी उधर जब ये हुआ, मैं पहुंच गया था वहां पे एसपी ऑफिस में। हाँ। मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई एज एमपीए भी हूँ, पुलिस सेफ्टी कमीशन का मेंबर भी हूँ, एक्सपेल का ऑर्डर था, हो गया, इलाके से बाहर आ गया, अब छोड़ दो, ये 2.5 घंटे रह गए ताकि हम अपनी कैंपेन कर ले। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, मैं, आप समझे, मेरे पास भी प्रेशर ऊपर से, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। वो अपने ठीक है। प्लान वहां पे अंडरस्टूड हो गया था कि इनका प्लान ही यही था कि यहाँ पे इनको इस तरह एंगेज कर दो और पीछे पूरा जगह के लोगों को भगा दो, डरा धमका के, नहीं तो पैनिक उस इलाके के सिचुएशन क्रिएट अंदर, कर उस दो हलके के और अंदर रैगिंग शुरू पहले कर भी दो। पीपल्स पार्टी का वोट रहा और अभी भी अक्सरियत पीपल्स पार्टी की रही है, यूसुफ बलोच की। आपको तकरीबन 5,000 के करीब कमोबेश जो तादाद है वो वोट पड़े हैं, और पीपल्स पार्टी के जो वोट हैं वो 24,000 के करीब हैं। क्या ये बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त नहीं हुई है? जाहिर है जब आप इतना रिगिंग करेंगे और ओपन आपको मैदान मिल जाएगा ठप्पे पे ठप्पा लगाने का, फिर आप 15,000 20,000 के, आप 50,000 रुपये लगा लें, उसमें कौन नहीं, सी बड़ी रिगिंग के बात है। शवाहिद मिलते हैं हमारे क्या? शवाहिद मिले क्या कि रिगिंग हुई है? बिल्कुल रिगिंग हुई है, क्यों नहीं शिकायत मिले। आप इलेक्शन कमीशन को अभी हम जब एप्लीकेशन देंगे, हाँ। उसमें सामने आना चाहिए, सारा आ जाएगी सामने। रिगिंग तो हुई है सारी। इन्होंने क्या पैनिक सिचुएशन कर दी ताकि वोटर्स को भगा दिया इन्होंने। उस टाइम कितने, 1:30 बजे, ये 1 नहीं बजे तो ये वाकया कितने हुआ, पोलिंग स्टेशन चार से आपके 4 वोटर्स को घंटे भगाया? से। ये तो आप एक अब पोलिंग स्टेशन की अगर कहानी है। ये आप 100 लगा लेना 100 अंदाजा 104 कि 105 पोलिंग स्टेशन और मौजूद थे, तो उन पोलिंग स्टेशन पे भी क्या रिगिंग हुई थी? एक पोलिंग स्टेशन पे मसला हुआ था ना ये तो आप इनका एक्सपीरियंस उठा के देख लें, मेरे पास तो नहीं है वो पड़ा हुआ फॉर्म 45। आप देखें कहाँ से जीते हैं लोग। मेमन गोड मेन जहाँ पे ये जाम गोट था, क्या नाम था, जाम मदद गोट क्या था, जी, मुझे जोखियो वो गुट। नाम याद नहीं है। ये वहां से तो सारा इन्होंने किया गेम, उनका प्लान ही वही था करने का। आप उसके वहां से उठा के देखें कितने वोट से जीते वहां से, सारा गेम ही वहां किया। दूसरी जगह से उठा ले, वहां इतना मार्जिन नहीं है। मार्जिन तो कहाँ से आया? मार्जिन यहाँ से आया, ये इन एरिया से आया जहाँ पे इन्होंने अपना दहशत गर्दी, गुंडा गर्दी
की और गुंडे ला नहीं, के ज्यादातर जो देही इलाके हैं जो उस हलके के अंदर आते हैं, उस नशिस्त पर आते हैं, वहां तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पहले भी रहा है और अभी भी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात सरासर सही है, मैं इसमें मानता हूँ, लेकिन वोट इलेक्शन ये नहीं होता कि सारी जिंदगी का पीपल्स पार्टी जीतेगी। जी। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान हारते हैं। यहाँ से इनको था खर्चा, पहले की बात और थी, यहाँ की बरी की अवाम अभी इस वक्त बाशूर अवाम हो गई थी, उन्होंने हर कोई पीटीआई को वोट देना था, इनको ये खर्चा था कि ये हम हारेंगे चीज, ये इसलिए इन्होंने पूरा प्री प्लान किया, दहशत फैलाई उस एरिया के अंदर ताकि लोग निकले नहीं वहां पे पीटीआई को वोट डालने के लिए, और अपने भी इन्होंने तमाम पहले से लोगों को किया हुआ था। मैं जिस एलके में मैं वहां पे विजिट किया, जब मुझे पता चला, तो मैं जब पहुंचा वहां पे जी। तो मुझे पता चला यहाँ पे भी लोग ठप्पा लगा रहे। तो जब हमारे जो लेडीज वो काम कर रही थी वहां पे, उनका फोन आ गई थी यहाँ पे ही हो रहा है। मैं कहा बताएं पुलिस वालों को अगर ये हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये तो हाल था, ओपन ड्रैगिंग जितनी इन्होंने की वो सबके सामने। अगर मैं सांगड़ की बात कर लूं, सांगड़ में भी शिकस्त हुई है, उसको क्या कहेंगे? उसमें भी मसला था कोई? सांगड़ में तो मैं कहता हूँ आपको, मैं कुछ गलत बात बयानी की बात नहीं करूंगा। सांगड़ में शिकस्त हुई है, सांगड़ में तो देखा हमारी उस तरीके से जमात वो बिल्कुल वहां पे उस तरीके से नहीं थी, ठीक है ना। मैं आपसे होता मैं बोलता हाँ जी हाँ, सांगड़ में जो जनरल वोट पड़ा है बिल्कुल जनरल वोट पड़ा है। अगर हमारी वहां पे थोड़ा हमने वर्किंग की होती उस तरीके से तो मैं समझता हूँ कि सांगड़ भी इनके लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन हमने वहां वर्किंग नहीं की, बस ये मैं अच्छा, कहूँगा। ये नहीं लगता कि तीनों जगहों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें पीटीआई जो है वो शिकस्त याफ्ता रही है, तो मकबूलियत कम होती दिखाई दे रही है क्या मुल्क में? नहीं देखिए, ये बाय इलेक्शन में मकबूलियत कम नहीं होती है, असल होता है जनरल इलेक्शन। अच्छा। ये बाय इलेक्शन वगैरह में कोई मकबूलियत कम नहीं होती, ये सोच है नहीं, तो जो आपकी वोट या जनरल लोगों इलेक्शन में की। पड़ता है वो बाई इलेक्शन में कम क्यों हो जाता है? वजह क्या होती है? वो ये देखिए, बाय इलेक्शन में वो लोगों का माइंड सेट नहीं होता, सच्ची बात है। जनरल इलेक्शन में इंसान का माइंड सेट होता है, बना होता है कि कौन सी पार्टी क्या करनी है, ये एक चीज के ऊपर इस तरीके से वो चीजें नहीं होती है। बाय इलेक्शन जनरल इलेक्शन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। चले, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली जी साहब हमारे साथ मौजूद है, पीटीआई के एमपीए, और यही बता रहे थे, ये क्लेम किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई और धांधली की वजह बताई जा रही है कि जो मेमन गोल्ड के अंदर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये मामला सामने आता है, लड़ाई झगड़ा देखा जाता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर की, और ये अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर रिगिंग हुई है। ये कैसे पॉसिबल है कि झगड़ा एक में हो और रिगिंग सबके अंदर हो जाए? ये तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी। अब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, इसके ऊपर अपील करेंगे। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे और पीपल्स पार्टी का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या समझती है, कल जो हुआ क्या ठीक हुआ या गलत हुआ।